उस्मानिया एक महान इतिहास, एक दर्दनाक अंत। हमने कहानियों में सुना है कि हर सल्तनत का एक सुनहरा दौर होता है, लेकिन कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। यही उस्मानिया सल्तनत की कहानी भी है। एक साधारण कबीले से शुरू होकर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनने तक का सफर, और फिर एक ऐसा पतन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इससे कुछ सीख पाए? एक छोटे कबीले से सल्तनत तक। यह कहानी 13वीं सदी में अनातोलिया के एक छोटे से तुर्क कबीले से शुरू होती है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे उस्मान गाजी। कौन जानता था कि यह छोटा सा कबीला आने वाले समय में 3 महाद्वीपों पर राज करेगा? लेकिन यह आसान नहीं था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हिरल सार्चर 53 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। एक ऐसा शहर जिसे सदियों तक कोई नहीं जीत सका था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि इसने इतिहास का पूरा रुख बदल दिया। शानदार दौर और ताकत का राज। उस्मानियों ने सिर्फ तलवार की ताकत से राज नहीं किया, बल्कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण था उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मजबूत सेना और हर मजहब को बराबरी से देखने का नजरिया। एक ऐसा दौर जब विज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन हर बुलंदी के साथ एक गिरावट छुपी होती है, और वही इस सल्तनत के साथ भी हुआ। जुल्म, साजिशें और पतन की शुरुआत। 12वीं सदी तक सल्तनत के अंदर जुल्म, भ्रष्टाचार और साजिशें गहरी जड़ें जमा चुकी थी। एक समय था जब यहाँ सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे बादशाह हुकूमत करते थे, लेकिन अब कमजोर शासक गद्दी संभाल रहे थे। क्या आपको पता है, इसी दौरान यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस्मानी सल्तनत इसे अपनाने में नाकाम रही। धीरे धीरे वो सल्तनत जिसने 3 महाद्वीपों पर राज किया कमजोर पड़ने लगी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, जहां उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया, और ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। एक सम्राट से एक मुल्क तक। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक नया राष्ट्र बना दिया, और उसी के साथ वो सल्तनत जो 66 साल तक दुनिया पर राज करती थी, इतिहास के पन्नों में सिमट गई। ये कहानी सिर्फ एक सल्तनत के पतन की नहीं, बल्कि एक सीख भी है। ताकत कभी भी स्थायी नहीं होती। सिर्फ तलवार से सल्तनतें नहीं चलती, बल्कि वक्त के साथ बदलाव लाना जरूरी होता है। जो वक्त के साथ नहीं बदलते, वो इतिहास बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या हम भी कहीं वही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे? इतिहास से सीखना जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अब के लिए केयर, बाय बाय।